बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 विजुअल बेसिक का और उसका पार्ट नंबर 4। इस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम करने हैं जो कि हमने पीछे देखे थे कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कितने प्रोग्राम हैं वो यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम डैट चेंज द कैप्शन, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कैप्शन को चेंज करे किसकी फॉर्म की, टू टेक्स्ट चेंज हो गया है टेक्स्ट, यानी कि ये चीज़ फॉर्म के ऊपर नजर आए। पहले फॉर्म 1 लिखा होगा और जैसे ही हमने अपना काम करना है तो वहाँ ये लिखा हुआ नज़र आ जाए। व्हेन द यूज़र मेक्स एनी चेंज टू द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें क्या होगा कि एक यूज़र टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई कंटेंट लिखा है उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन हमें फॉर्म के जो कैप्शन है वहाँ मैसेज शो हो जाए या उसकी कैप्शन चेंज हो जाए टेक्स्ट चेंज्ड, यानी कि टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। सेम वही जो हम पहले करते रहे हैं कि स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, ये सब ने करना है। और अब ये उसकी रिक्वायरमेंट देख लें तो उसने कहा था एक टेक्स्ट बॉक्स लगना चाहिए और उसके जो फॉर्म है उसको आपने देखना है। जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर इसने कह दिया कि अपने पास से कोई टेक्स्ट लिख दो जिसका नाम रख दिया हेलो, यानी कि वो टेक्स्ट जो हमें नज़र आए। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह एक फॉर्म है जिसके ऊपर कैप्शन लिखा है फॉर्म 1 और टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो। अब आगे देखें, ऐड द फॉलोइंग कोड इन द चेंज्ड इवेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इधर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी और ये प्राइवेट सब कुछ वैसे का वैसे है। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट 1 पहले ये क्लिक होता था कमांड 1, अब यहाँ है चेंज, यानी कि अब हमने क्या करना है उसको चेंज होने पे, यानी कि टेक्स्ट को चेंज होने पे ये इवेंट करोगा। क्या होगा जो है जैसा कि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या करना है फॉर्म 1 डॉट कैप्शन, फॉर्म 1 की कैप्शन चेंज कर दो, क्या कर दो टेक्स्ट चेंज, कि जैसे ही उसके ऊपर कोई क्लिक करे, कि जैसे ही कोई उसका कॉन्टेक्ट चेंज करे तो वहाँ तुम शो करवा दो टेक्स्ट चेंज। तो ऐसा ही है, ये नॉर्मल है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो जब ये आ जाएगा हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कोड रन होगा और ये मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ कैप्शन चेंज हो जाएगी टेक्स्ट चेंज। सेम इसी तरह एक और प्रोग्राम है जो हमने पहले कंसेप्ट देखे थे उसी से रिलेटेड, राइट ए प्रोग्राम डैट डिस्प्ले ए टेक्स्ट बॉक्स। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएगा और एक बटन नज़र आएगा। फॉर्म है उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन है। इट डिस्प्ले ए सिलेक्ट टेक्स्ट, तो प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करे, जो भी यूज़र टेक्स्ट को सिलेक्ट करे वो हमें शो करे। लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, और जितनी उसकी लेंथ है सिलेक्टेड टेक्स्ट की वो शो करे। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, और कहाँ से उसने स्टार्ट किया है जिसको सिलेक्ट किया गया जिस टेक्स्ट को, उसकी पोजीशन को शो करे। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी है, यानी कि क्या करना है कि जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा वो शो करना है, जितनी उसकी लेंथ है वो शो करनी है, और जहाँ से उसने स्टार्ट किया है सिलेक्टेड आइटम्स को वो पोजीशन शो करनी है। ये तीनों कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि फॉर्म 1 है और उसके ऊपर उन्होंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उन्होंने लिख दिया है नॉलेज इज़ पावर, ये टेक्स्ट है। और जैसे ही हम ये बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। जब हम इस बटन के ऊपर शो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कमांड 1 है, यानी कि एक ही बटन का पहला नाम आ गया, उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग रन हो गई। कोडिंग क्या है कि मैसेज बॉक्स शो करवा दो। क्या मैसेज बॉक्स में लिखा होगा, ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा ये एज इट ऐसे ही शो होगा। क्या है सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़, यानी कि ये चीज़ ऐसे शो होगी। और आगे एम्परसेंट का साइन जो कि कंकेटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जोड़ने के लिए। इधर क्या आ जाएगा टेक्स्ट 1, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो लगा है उसके अंदर सेलेक्ट टेक्स्ट, उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़, फर्ज करें उसने पावर को सिलेक्ट किया था तो इधर आ जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़ पावर। फिर एम्परसेंट का साइन जोड़ने के लिए कंकैट करने के लिए आगे लिखा हो जाएगा यू सिलेक्टेड, यानी कि ये एज इट ऐसा ही आएगा क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है। आगे आएगा
टेक्स्ट वन यानी कि टेक्स्ट वन के अंदर डॉट सेलेक्ट लेंथ, जितनी भी इसके अंदर आपने सेलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें इसने पावर को सिलेक्ट किया, ये तो 1 2 3 4 5, तो 5 करैक्टर सेलेक्ट हो गए, तो लेंथ उसकी आ जाएगी 5। सेम इसी तरह ये आ जाएगा यू सिलेक्टेड 5 करैक्टर्स भी एज इट लिखा आएगा, डबल कोटेशन ख़त्म, फिर कनकैटिनेट किया, सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम, ये एज इट शो होगा, और जो हमने फार्मूला यानी कि मेथड कॉल करना वो ये है टेक्स्ट वन डॉट सेलेक्ट स्टार्ट, कि टेक्स्ट वन के अंदर जो सिलेक्शन स्टार्ट हुआ जहाँ से वो पोजीशन बता दो। तो इसका ओवरऑल क्या जवाब बनेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़ पावर, इसमें इधर पावर आ जाएगा, और आगे आएगा यू सिलेक्टेड, इधर टेक्स्ट आ जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया पावर, एंड पावर के कितने करैक्टर हैं 5, तो इधर आ जाएगा यू सिलेक्टेड 5 करैक्टर्स, और आगे आ जाएगा सिलेक्शन स्टार फ्रॉम इतने नंबर। तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्पेस का 11 12 13, तो 13 तक इधर चलेगा, और उसके बाद ये स्टार्टिंग हो रहा है सिलेक्शन को, तो आगे आ जाएगा 13। तो इसका जब हम रन करेंगे तो इसका आप ये जवाब से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिलेक्टिंग टेक्स्ट इज़ पावर, पावर को आपने सेलेक्ट किया, यू सिलेक्टेड 5 करैक्टर, आपने 5 करैक्टर को सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 13, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो 13 नंबर से स्टार्ट हुई है। तो इस तरह ये प्रोग्राम रन होता है। सेम इसी तरह आगे प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 3 टेक्स्ट बॉक्सेज टू इनपुट नेम पासवर्ड एंड कमेंट्स, यानी कि 3 टेक्स्ट बॉक्स लगाए, और पहले में क्या लेना है नेम, दूसरे में क्या लेना है पासवर्ड, तीसरे में क्या लेना है कमेंट्स। द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स शुड बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन इट गेट फोकस, को कह रहा है कि जैसे ही पहले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस आता है तो उसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तमाम की तमाम सेलेक्ट हो जाए। द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी लॉक्ड इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट सीक्रेट, तो दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हमने पासवर्ड देना है वो लॉक हो जाए, कब, जब उसका पासवर्ड SECRET ना लिखा हो। अगर किसी ने सीक्रेट लिख दिया तो ओके है, अगर सीक्रेट नहीं लिखा तो मतलब उसका इनवैलिड पासवर्ड है। इफ़ शुड बी अनलॉक्ड अगेन इफ़ द यूज़र डबल क्लिक इट्स, तो कह रहा है कि उसके ऊपर अगर कोई डबल क्लिक करता है, यानी कि सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो लॉक हो गया था, डबल क्लिक होने पे वो दोबारा अनलॉक हो जाए, यानी कि उसको दोबारा चांस मिले कि वो दोबारा अपना पासवर्ड करेक्ट एंटर करने की कोशिश करे। द थर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड इनपुट कमेंट्स इज़ मोर देन 1 लाइन, तो इनपुट्स जो कमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा लाइन पे हो सकते हैं। तो वही बातें हैं जो हमने क्या करना है, स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करना है, प्लेस 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं, डिलीट टेक्स्ट इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को जाके जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है वो डिलीट करें। ऐड द फॉलोइंग कोड इन गॉट फोकस इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और इधर आप देख सकते हैं टेक्स्ट 1 है, और इधर क्या मतलब है गॉड फोकस, यानी कि इसके अंदर जो कोडिंग चलेगी वो जैसे इसके ऊपर कोई फोकस आएगा फिर वो चलेगी। क्या चलेगी, टेक्स्ट 1 डॉट सेलेक्ट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, कि उसने कहा है कि जहाँ आपने टेक्स्ट 1 के अंदर सिलेक्शन को स्टार्ट करना है वो 0 पोजीशन से होगा। टेक्स्ट 1 डॉट सेलेक्ट लेंथ, और उसकी सिलेक्शन की जो लेंथ है वो किधर होगी, लेंथ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, तो जो भी उसके अंदर लेंथ आएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर वो ही उसकी स्टार्टिंग लेंथ हो जाएगी। उसके बाद दूसरे की बारी है सेट पासवर्ड करैक्टर टू टेक्स्ट बॉक्स टू दी स्टैटिक, ये वाला, यानी कि आप कह रहा है कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप डबल क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी की विंडो में जाओ, तो पासवर्ड करैक्टर के अंदर जाके आपने स्टैटिक को क्लिक करना है। ये हमने पहले देखा था कि कैसे करते हैं। ऐड द फॉलोइंग कोड इन द लॉस्ट फोकस इवेंट ऑफ टेक्स्ट 2, तो कह रहा है कि टेक्स्ट 2 के अंदर ही उसके लॉस्ट फोकस के अंदर, यानी कि लॉस्ट फोकस के अंदर जाके आप ये करो। लॉस्ट फोकस कब होगा वो आपको पता है कि इफ़ टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट 2 के अंदर जो टेक्स्ट लिखेगा वो नॉट इक्वल हो इस लफ्ज़ के, किसके, सीक्रेट के, यानी कि जो भी अपना पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करता है वो अगर सीक्रेट आए तो ठीक है, लेकिन अगर सीक्रेट ना आए तो फिर क्या करो, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू सीक्रेट, देन क्या करे टेक्स्ट 2 डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू, तो क्या इस जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उसको लॉक्ड कर दे, और लॉक्ड की प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया मतलब लॉक हो जाएगा, और साथ ही मैसेज बॉक्स शो आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स लॉक्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है जहां आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो लॉक हो गया है। क्यों, क्योंकि आपने इनवैलिड पासवर्ड दिया है। ये हो गया।
तीसरे पे आ जाते हैं, सेट मल्टीपल लाइन प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट 3 टू ट्रू, कि उसके टेक्स्ट 3 के अंदर जब आप डबल क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी उसकी ओपन हो जाएंगी, प्रॉपर्टी वाली विंडो और कोडिंग वाली विंडो भी। प्रॉपर्टी में जाके आपने क्या करना है, वहाँ ये प्रॉपर्टी ढूंढनी है मल्टी लाइन को आपने ट्रू कर देना है, जिससे ये होगा कि कोई भी अगर कमेंट्स करना चाहता है वो एक लाइन से ज़्यादा कर सकता है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन डबल क्लिक इवेंट ऑफ टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 के ऊपर जाकर डबल क्लिक के इवेंट के ऊपर पहले नॉर्मली क्लिक होता था, लॉक गॉड फोकस लॉस फोकस, अब ये है कि डबल क्लिक जब उसके ऊपर कोई करेगा तो वो अनलॉक होना चाहिए। तो इधर देख सकते हैं टेक्स्ट 2 डॉट लॉक्ड कर दिया फॉल, यानी कि जो ऑलरेडी लॉक्ड था, लॉक्ड क्यों था, किसी ने इनवैलिड पासवर्ड दिया था, तो इनवैलिड पासवर्ड की वजह से वो लॉक हो गया और डबल क्लिक करने पे वो अनलॉक हो जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे ही वो डबल क्लिक करेगा तो साथ ही वो अनलॉक हो जाएगा और मैसेज वो भी आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स अनलॉक्ड, कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स था वो अनलॉक हो गया। तो इस तरह इसकी वर्किंग होती है। तीसरे नंबर पे जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ए टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये बटन है। काम क्या करना है, द यूज़र इनपुट पासवर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र क्या करे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पासवर्ड एंटर करे। द प्रोग्राम शुड वैलिडेट द पासवर्ड बाय यूजिंग द टैग प्रॉपर्टी, तो टैग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि इसके पासवर्ड को चेक करें कि इसने पासवर्ड सही दिया है या गलत दिया है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि टैग प्रॉपर्टी क्या करती है, वो वक्ती तौर पर किसी को टेक्स्ट को अपने तौर पर सेव रखने के लिए काम आता है। तो ये काम वही है जो हमने पहले भी देखा कि अपने एक प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है और एक बटन लगाना है, फिर डिलीट कर दो जो भी ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेट टैग प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स टू सीक्रेट, यानी कि आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाओ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन होगी, वहाँ जाके टैग की जो प्रॉपर्टी है TAG, उसके अंदर जाके आपने वहाँ लिख देना है SECRET, यानी कि टैग इज इक्वल टू सीक्रेट। सेट द कैप्शन ऑफ द बटन टू चेक एज इट, तो बटन की आप कैप्शन सेट कर दो चेक, यानी कि चेक करो जाके बटन, मतलब कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्लिक मी या चेक मी या ओके, इस तरह। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे कमांड पे, तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर हम क्या कोड करेंगे, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट आया है वो बराबर है किसके, टेक्स्ट बॉक्स 1 के डॉट टैग, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी टैग के अंदर जो हमने रखा हुआ है टेक्स्ट जिसका नाम था SECRET, तो कह रहा है कि अगर ये दोनों टेक्स्ट बराबर आ जाएं तो मैसेज बॉक्स शो करा दो पासवर्ड इज़ वैलिड, पासवर्ड वैलिड है, एल्स अदरवाइज मैसेज बॉक्स शो करवा दो पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो एंड इफ़, यानी कि जिस इफ़ को हमने स्टार्ट किया था वो एंड इफ़, और जिस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था एंड प्रोग्राम। तो ये है कि अगर हमने किसी प्रोग्राम के अंदर पासवर्ड को वैलिड करना हो, यानी कि वैलिडेशन उसकी देखनी हो कि आया कि ये ठीक है या नहीं ठीक, तो उसके टैग की प्रॉपर्टी में जाके हम कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी रख देते हैं, फिर यूज़र को कहते हैं कि तुम भी एंटर करो। हो सकता है हमने वो टेक्स्ट यूज़र को ईमेल किया हो या SMS किया हो, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन या कोई फेक आईडी वाला बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश ना करे, सिर्फ वो ही उसको एक्सेस कर सके जिसको पता है। तो अगर वो दोनों टेक्स्ट बराबर हैं, एक वो टेक्स्ट जो टैग के अंदर है, एक वो टेक्स्ट जो यूज़र ने एंटर किया, दोनों बराबर हैं, तो आप कह दो कि ये वैलिड है, अदरवाइज़ कह दो कि ये इनवैलिड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।